हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं रेसिपी जो लेके आई हूँ वो है मीठी टिक्कियों की रेसिपी। तो सबसे पहले हमने दूध ले लिया है 1 गिलास और उसके अंदर हम डाल रहे हैं चीनी। इसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप चीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल जब चीनी बिल्कुल मिक्स हो जाएगी और बिल्कुल पिघल जाएगी चीनी, उसके बाद हम इससे गूँधेंगे आटा। तो वो जो आटा होगा वो बहुत ही लजीज टिक्कियाँ बनती हैं। आप प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम साथ ही साथ और भी काम करते रहेंगे जब तक ये चीनी बिल्कुल मिक्स होती रहेगी और बिल्कुल पिघलती जाएगी। साथ ही हम ले लेंगे खोपरा। हमने साबित खोपरा लिया है, आप पाउडर भी ले सकते हैं। उसको हम क्रश कर लेंगे अच्छी तरह से। और खोपरे का तो क्या ही मज़ा है। खोपरा अगर आप डालते हैं मीठी टिक्कियों में तो उसका टेस्ट जो है, उसका जो मज़ा है वो दोबाला हो जाता है। तो हमने इसे क्रश कर लिया है, आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारी चीनी बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल यूज़ किया है। उससे आपकी जो चीनी है वो नीचे लगेगी नहीं। साथ ही हमने यहाँ पे मैदा ले लिया है और उसको हमने अच्छे से छान लेना है। बगैर छाने आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना मैदा। साथ ही हम ले रहे हैं काजू, पिस्ता और इलायची। इलायची ज़रूर डालिएगा और बिल्कुल पीस के पाउडर करके आपने ये सब चीज़ें डालनी है, ताकि जो हमारा आटा है उसमें ये चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये जो बादाम है ये मैंने वैसे ही कूट लिए थे। साथ ही अब हम ये सारी चीज़ें मैदे में ऐड कर देंगे। क्रश खोपरा, बादाम, पिस्ता, काजू और इलायची, सब्ज़ इलायची, ये सब चीज़ें हम ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो ये जो आटा है ये आप हाफ़ करके भी गूंद सकते हैं, क्योंकि आटा जो गूंदना होता है बहुत सख्त गूंदना होता है। तो ये सब चीज़ें आप पहले बिल्कुल मिक्स कर लें एक साथ ही आटे में। उसके बाद आप आटा जो है वो हाफ़ कर लें और फिर हाफ़ करके उससे गूंद सकते हैं। साथ ही हमने बहुत अच्छी तरह से आटा मिक्स कर लिया है और इसमें ऐड कर दिए हमने 4 से 5 अदद अंडे। अंडे जो हैं आपकी टिक्कियों को टूटने नहीं देते। आप बहुत ज़्यादा भी इसमें ऐड मत कीजिएगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं तो 8 से 9 कर लें, और अगर कम से कम तो 5 से 6, ताकि जो आपकी टिक्कियाँ हैं वो बिल्कुल भी ना टूटें। तो हमने इसमें ऐड किए हैं 7 to 8 एग्स, मैंने इसमें ऐड किए होंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, घी ज़्यादा अच्छा है अगर आप वो ऐड करें तो, लेकिन मेरे पास घी अवेलेबल नहीं था तो मैं इसमें ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आधा किलो मैंने इसमें ऑयल यूज़ किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको उस शीरे के साथ गूँधेंगे जो हमने पहले प्रिपेयर किया था दूध और चीनी से। साथ ही अब यहाँ पे ऐड कर रहे हैं चीनी और दूध से बनाया गया जो मिक्सचर था, जो शीरा था हमारा, वो ऐड करेंगे हम। इसमें आपने क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसमें आपने 2 बातों का ख्याल रखना है। एक तो आपने शीरा इतना ऐड करना है कि आपकी जो चीनी है वो मतलब बिल्कुल एक ऑप्टिमल लेवल पे हो जाए, ना ही बहुत ज़्यादा कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए। जिस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है वो ये है कि आपका जो आटा है वो सख्त होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। आपने इसको सख्त ही गूंदना है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जा रहे हैं और जहाँ पे हमें लगेगा कि हमें और चीनी ऐड करनी है तो हम वहाँ पे और चीनी ऐड करेंगे। लेकिन हमें जब लगेगा कि चीनी बिल्कुल ऑप्टिमल लेवल पे आ गई है तो हम वहाँ पे फिर दूध ऐड करेंगे। वहाँ पे फिर हम चीनी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमारी चीनी जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है टिक्कियों में। तो अब हमने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से आप देख रहे हैं कि हम कितनी अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। और ये हमने आटा जो है ये हाफ़ कर लिया था, हाफ़ हमने पहले गूंद लिया है और हाफ़ हम अभी आपको दिखाते हुए गूंद रहे हैं, क्योंकि इसे बहुत सख्त गूंदना होता है। तो बहुत ज़्यादा आटा आप एक साथ नहीं गूंद सकते। चीज़ें आप बेशक एक साथ
डाल के उसको मिक्स कर लें, लेकिन जब गूंथना होता है आपने तो उसको बहुत ज़्यादा सख्त गूंथना होता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है, तो आप उसको हाफ हाफ कर सकते हैं। और इसकी एक ख़ास निशानी ये है कि जब आप इसे अच्छे से गूंथ लेते हैं तो आपका जो ऑयल आपने इसमें ऐड किया होता है वो बिल्कुल बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो कितना बाहर निकल रहा है। और ये जो मैंने पहले गूंदा था उसको और इसको अब मैं दोनों को बिल्कुल मिक्स करके थोड़ा सा गूंद लूँगी। और जो हमारा ऑयल है वो आटे से बाहर निकल रहा है, तो इट्स मीन हमारा जो आटा है वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, बहुत अच्छी तरह से गूंद लिया है हमने। यहाँ पे 10 मिनट के बाद हमने पेड़ा बना लिया है और उसको हम अच्छी तरह से बेल लेंगे। लेकिन हम इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे, जो हमारी रोटी बन रही है इस आटे की वो बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मोटी होगी तो हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो अंदर से फ्राई करते हुए कच्ची रह सकती हैं, चांसेस हैं कि वो कच्ची रह जाएँ। और अगर बहुत ज़्यादा पतली होंगी तो फिर जो आपकी टिक्कियाँ हैं वो पकने के बाद बहुत ज़्यादा ही सूख जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा मतलब सख्त हो जाएंगी। तो जी हमने यहाँ पे अच्छी तरह से इसको बेल लिया है और हम इसको शेप देंगे अब ग्लास की हेल्प से। इसको अब हम कट कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। तो हमने यहाँ पे इसको कट कर लिया है ग्लास की हेल्प से। और ये जो इसकी साइड पे अब आटा है वो हम आराम आराम से निकालते जाएंगे, बहुत ख्याल से आपने ये करना है। और आप देख सकते हैं जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। तो अब हम यहाँ पे इनको फ्राई करते जाएंगे साथ साथ। तो जी हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। जैसे ही तेल गरम होगा तो हम इसमें टिक्कियाँ ऐड करेंगे और उनको फ्राई कर लेंगे। लेकिन आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी जो टिक्कियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गोल्डन कलर आए तो आपने उसको निकाल लेना है, क्योंकि इनका जो कलर है जैसे जैसे वो ठंडी होती जाएंगी तो इनका कलर और ज़्यादा डार्क होता जाता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो कलर है वो बहुत अच्छा सा और गोल्डन गोल्डन सा आए। तो जी हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो फ्राई हो रही हैं और इनका कलर देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह चेंज हो चुका है। हम इसे 1 मिनट और फ्राई करेंगे और फिर निकाल लेंगे। तो जी माशाल्लाह हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत कलर आया है इस पर। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।